के दर्शन जानकी पाती हैं और जानकी मैया विचार करते हैं कि पिता का प्रण कठोर है, पिता अपना प्रण त्यागन नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके जानकी जी वापस चलते हैं, राम जी की छवि को अपने हृदय में बसा करके फिर गौरा मैया की तरफ चलती हैं। चरण तो जा रहे हैं गौरा मंदिर की तरफ, लेकिन मन और मस्तिष्क राम की तरफ है। बार बार मुड़ करके देख लेते हैं प्रभु की झांकी को। तो किसी ने बड़ा सुंदर निर्देश दिया कि आपके चरण कहीं भी जा रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका मन और मस्तिष्क राम जी में होना चाहिए। आपकी जो सुरति है, ध्यान है, वो परमात्मा में होना चाहिए। शरीर क्या कर रहा करने दो, कोई बात नहीं है। शरीर तो कुछ भी कर सकता, संसारी है, शरीर संसार का है, ये तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपका मन मस्तिष्क परमात्मा में होना चाहिए कि प्रभु करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आप कर रहे हो वही हो रहा है। तो मैया जानकी के चरण तो जा रहे हैं गौरा मंदिर की तरफ, लेकिन भगवान की छवि हृदय में बसाती हैं और तुलसी बाबा लिखते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरे, भवनी बहोरी, गौरा के पास जाती हैं जानकी मैया जी, पुनः वापस जाती हैं। गई भवानी भवन बहोरी और बंदी चरण बोली करजोरी। करजोरी कहीं कहीं सीता जी का नाम भी बताया जाता है। रावण ने कर लिया संतों से, घड़े में जोड़ के रखा, उससे सीता हुई, इसलिए उनका नाम भी कहते हैं करजोरी है। लेकिन यहां पर करजोरी का जो अर्थ है हाथ जोड़ना लिया गया है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती, जरा जुगलबंदी प्रार्थना है यहां पर देखिएगा कैसी प्रार्थना हो रही है। अच्छा, एक लाइन बोलते हैं, आप सुनिए। जन्म जन्म यश गई हो समरिया को साजन बनई हो, जन्म जन्म यश गई हो समरिया को साजन बनई हो, यश गई हो समरिया को साजन बनई हो।
की लली लाडली, राजा जनक 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 की लली लाडली, दशरथो बहुरिया कहै हाँ समरी, दशरथो बहुरिया कहै हाँ समरिया को साजन बनई हाँ, या बनई हो समरिया को साजन बनई हो, जन्मो जस गई हाँ समरिया को साजन बनई हाँ, समरिया को साजन बनई हो। और क्या कहती है जानकी गौरा से, ए माँ तुमरे पिया को धन मोरे पिया तोड़े, तुमरे पिया को धनुष मोरे पिया तोड़े, तुमरे पिया को धनुष मोरे पिया तोड़े, तुमरे पिया को धनुष मोर पिया तोड़े, और शिव जी को पूजन करई हाँ, शिव जी को पूजन करई हाँ समरिया को साजन बनई हाँ, पूजन करई हो समरिया को साजन बनई हो, गई हाँ समरिया को साजन बनई हाँ, जन्मो जस गई हो समरिया को साजन बनई हो, हो समरिया को साजन बनई हो। मैया जानकी कहते हैं माँ आती हैं प्रार्थना करती हैं, गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। मैया प्रार्थना करती हैं और कैसे प्रार्थना करती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। पहले
मां की प्रार्थना कर। 3 रूप यहां पर देते हैं सीता जी, 3 रूपों को प्रणाम करती हैं और वंदना करती हैं। क्या? जय जय गिरिवर राज किशोरी, हे गिरिराज तनया, हे हिमांचल की बेटी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। पहले गिरिराज तनया कहा आप भी किसी की बेटी हो और मैं भी किसी की बेटी हूं, और बेटी बेटी का दर्द समझ सकती है। मां बेटी का दर्द समझ सकती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी। तो यहां पर जुगलबंदी प्रार्थना भी भक्त बताते हैं, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। यानी गौरा जी सीता जी की पूजा कर रही हैं और सीता जी गौरा जी की पूजा कर रही हैं। सीता जी ने क्या कहा? हे हिमांचल तनया, हे गिरिराज तनया, आपकी जय हो, जय हो। तो गौरा जी बोली मैं तो गिरिराज तनया हूं, वह मेरी जयकार कर रही हो। जय महेश मुख चंद चकोरी, महेश मुख चंद चकोरी आपकी जय हो। तो किसी ने कहा महेश मुख चंद चकोरी तो गौरा जी हैं, सीता कैसे हो सकती हैं? तो कहा सीता जी महेश मुख चंद चकोरी का मतलब ये हुआ, महेश के मुख में क्या है? बोले तुम पुण्य राम राम दिन राती। भगवान शिव के मुख में क्या है? बोले राम राम है। बोले अच्छा, और तुम राम की चंद चकोरी हो, सीता आपकी भी जय हो। तो सोचा कि ये बेटी हैं हिमांचल तनया, हिमांचल की बेटी हैं, मैं भी किसी की बेटी हूं, चलो इनको मां बना करके अपना दर्द कहते हैं। तब क्या बोली सीता जी? जय गजबदन खड़ानन माता, हे गजानन और सडानन की मां आपकी जय हो। तुम मां हो और मां एक बेटी की पीड़ा समझ सकती है। आप बेटी थी पहले, तुमने तपस्या किया शंकर जी को पाने के लिए, कितना संघर्ष किया तब बाबा आपको मिले, तो आप समझ सकती हो। इसलिए आप मेरी मदद करें, और फिर आप इस समय मां हो। तो गौरा जी कहने लगी मैं तो मां हूं केवल गजानन और सडानन की, लेकिन तुम जगत जननी दामिनी दुतिगाता, मैं तो केवल 2 बच्चों की मां हूं, गजानन और सडानन की, खडानन की, लेकिन तुम तो जगत जननी, तुम तो जगत की जनयत्री हो, जगत की मां हो। हे सीता आपकी जय हो। वो उनकी पूजा कर रही हैं और वो उनकी पूजा कर रही हैं। जुगलबंदी प्रार्थना हो रही है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। जब तक गुप्त दान आता रहेगा तब तक कथा बढ़ती चली जाएगी। गुप्तदान की अपनी महिमा है भक्तों। खैर, बोलिए गौरा मैया की। पार्वती मैया सीता की पूजा, सीता जी पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। काफी चौपाइयां हैं और जुगलबंदी प्रार्थना की गई। फिर सीता जी कहते हैं मां मोर मनोरथ जानहुनी के। तो गौरा जी बोली तुम बसहु सदा पुर उर सब ही के। मेरा मनोरथ आप जानती हो मां। तो गौरा जी कहने लगी सीता आप नगरवासियों के हृदय में वास करती हो, सभी के हृदय में वास करती हो। बसहु सदा पुर उर सबही के। वो उनकी पूजा करती हैं, वो उनकी पूजा कर रही हैं। तो सीता जी ने सोचा क्या करें। कहा मां आप मेरा मनोरथ जानती हो। कहा मैं ही नहीं पूरा गांव जानता है आपके मनोरथ को, क्योंकि राम जी आए तो सबके मन में तो यही चल रहा है, ये राजकुमार सीता के योग्य हैं, सीता जी के लिए उचित हैं। पूरा गांव यही चाह रहा है
कि राम सीता को मिले। क्या करें, दोनों तरफ से बराबर प्रार्थना हो रही है। तो मैया जानकी ने सोचा कोई उपाय नहीं, लाओ चरण पकड़ लेते हैं। एक पुष्पहार डाल दिया गले में और फिर चरण पकड़ने लगी। बोले कि न्यू प्रगट न कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे बई देही। न्यू प्रगट न विनय प्रेम बस वहीं भवानी। मैया सीता ने सोचा हम इनकी पूजा करेंगे, हमारी करेंगी तो फिर बात बनेगी नहीं, इसलिए एक पुष्पहार था गले में डाल दिया और फिर उसके बाद चरण पकड़ लिए। जैसे ही चरण पकड़े तब गौरा जी सोची हम तो मूर्ति रूप में, हम कैसे गोड़ पकड़े, तो प्रसाद तो दे सकते हैं। तो कहते विनय प्रेम बस भई भवानी और खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय के बस में हो गई मैया गौरा, तो सोचा कि इन्होंने हमारे गोड़ पकड़े तो गोड़ तो इनके पकड़ नहीं सकते, इस समय मूर्ति रूप है मेरा, लेकिन उन्होंने मुझे माला छोड़ी है गले में, तो इनके गले में माला तो हम जरूर छोड़ सकते हैं। माला खिसकाई दी गौरा जी ने सीता की तरफ, खसी माल और फिर मूरत मुस्कानी। ये बड़ी विचित्र बात है। देखो माला का खिसकना तो शुभ है, फूल का गिरना मूर्ति के ऊपर से अथवा थाल से कहीं से गिरना फूल तो शुभ है, लेकिन मूर्ति का मुस्कुराना अशुभ है। अब दोनों कृत्य एक साथ हो रहे हैं, शुभ कर्म भी हो रहा, अशुभ भी हो रहा है। कारण क्या है? यदि फूल आप जाएं भगवान शिव पर पुष्पहार चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद आप हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं और पुष्प अपने आप नीचे गिरे तो समझ लो प्रसाद है, उसको प्रसाद समझ लो, प्रसाद है, भगवान खुश है। अभी पूजा की थाल से फूल लिए जा रहे हैं और फूल अपने आप कहीं खिसक जाए, गिर जाए तो समझ लो शुभ है, अच्छा है। अब इसका मतलब ही नहीं शुभता बनाने के लिए आप थोड़ा सा थाली उलट दें, हाँ थोड़ा दो चार गिर जाए तो शुभता नहीं बनेगी भी, वो आपने युक्ति की है, निकाली है। पते लगी गौ मिलनी तो शुभ होता, गौ मिले, गौ माता मिले वो शुभ होता। और कोई कहे डंडे से मार के लाओ जरा मैं निकल रहा हूं तो मेरा शुभ बन जाए, तो कहां बनने वाला भाई, वो तो अपने आप आए सामने से तो शुभ हो जाएगा। मूर्ति का मुस्कुराना अशुभ और पुष्प का गिरना शुभ, दोनों कृत्य एक साथ में हो रहे हैं। कारण क्या है? एक एक भाव सुन। मूर्ति क्यों मुस्कुराई, माला क्यों खिसकी?
तो बोले पत्थर की मूर्ति रही, सो धसी गई पताल, और प्रगटी सिय के वास्ते जगदम्बा तत्काल। मैया गौरा खुद प्रकट हुई हैं, मूर्ति पाताल को चली गई और गौरा वहां से प्रकट हो गई। इसका एक दृष्टांत अलग से है, बड़ा दृष्टांत है। पाताल वासिनी गौरा आ गई मूर्ति की जगह पर और मूर्ति को पाताल में भेज दिया। मैं खुद पूजा करूंगी, अभी इनसे कुछ चुकता करना है, अभी कोई बात करनी है, इसलिए मैं खुद आऊंगी। गौरा जी प्रकट हो गई और जब प्रकट हो गई तब देवी देख स्वयं प्रगटानी, तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देवी देख स्वयं प्रगटानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देवी देख स्वयं प्रगटानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। देवी देख देवी देख स्वयं प्रगटानी। अब जब मूर्ति जाएगी नीचे और वहां पर कोई मूर्ति आएगी तो माला तो नीचे चली जाएगी, माला इसी हिसाब से रह गई। एक संत तो बड़ा सुंदर भाव देते हैं, क्या? जब सीता झुक कीन प्रणामा, तो श्याम वरण तह झलके रामा। जब सीता पहले पूजा करने आई थी घर से तो अकेले सीता थी, लेकिन जब बगीचा घूम के वापस आई हैं तो अकेले नहीं हैं, उनके हृदय में राम जी भी आ गए हैं। राम जी का चित्र खींच लाई हैं। आप लोग पढ़ेंगे बारीकी से मानस को तो उसमें लिखा है, लोचन मग राम ही उर आनी, और दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के मार्ग से भगवान के चित्र को खींच लाए हैं हृदय में, और राम जी को हृदय